ध्यान रखना है कि हमने किसी चीज को अगर हम छोड़ रहे हैं उसको छोड़े नहीं, उसको भी पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है जिसको हम पकड़ के चल रहे हैं वही डाउन हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो आप एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 70 पीटी राइट, तैयारी कर रहे हैं, अभी समय है। देखो, आपको जो मैं अलर्ट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि अभी समय है, ठीक है। जो चीजें सामने आनी है वो तो आएगी। तो ये कहना कि ऐसा नहीं होगा, कबूतर के सामने बिल्ली है, कबूतर आंख बंद कर ले और उसको लगे कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी, तो ये गलत है ना। आंख खुली रहे तो बचने का कोई चांस भी है, आंख बंद करके हम नहीं बच सकते ना। तो अभी क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुनना भी नहीं चाहते कि क्या क्या संभावित है ना। तो वो गलत है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी सुन लोगे, समझ लोगे तो काम आ जाएगा। आप जो अभी जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, इस एग्जाम में 3 बड़े बदलाव आप देखने वाले हैं पेपर पे, और ये लगभग तय है, ठीक है। 3 बड़े बदलाव आप इस पे देखेंगे, जिसमें पहला जो बदलाव होगा वो मिक्स क्वेश्चंस का होगा। ऑलरेडी ये चीज आप 69 में देख चुके हैं, राइट। 69 में ऑलरेडी देख चुके हैं। इतना बड़ा बदलाव, ये एक एक पेपर में 5-5 तरह के सवाल, कोई एनसीईआरटी से, कोई करंट से, कोई बिहार स्पेशल से, कोई पॉलिटी से, समझ रहे हो कितना कंफ्यूज करता है ये, कितना मतलब प्रेशर डालता है दिमाग पे। तो वो चीज आप इसमें भी देखेंगे, और इसमें और भी जबरदस्त तरीके से आप देखोगे। साइंस साइंस साइंस, बीच में इकोनॉमिक्स, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ और हिस्ट्री चलता रहेगा, बीच में साइंस। तो ये चीज आप देखने वाले हैं। तो एक तो पहला, दूसरा एक और है, वो ये है कि आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डाउन होगा, जिस पे आप ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना, उसमें एक सब्जेक्ट का अभी तक जो चलता आ रहा है रेशियो, वो कमेगा और बुरी तरह से डाउन होने वाला है। अभी लिख के रख लो, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका डाउन होगा। अब इससे बचेंगे कैसे? और जो तीसरा है वो है कि एक सब्जेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। इतना आप अपने पेपर में देखने वाले। अभी जो 70 का पेपर तैयार होगा उसमें पहला क्या है कि क्वेश्चंस मिक्स होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का गुत्थम गुत्थी चलेगा। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डाउन हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीजों पे बात चल रही है ना, उसमें बहुत माइक्रो लेवल पे एनालिसिस हो रहा है कि चीजें, मतलब स्टूडेंट्स फोकस कहां कर रहे हैं। मतलब अब बीपीएससी को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बहुत बेस्ट नहीं हो किसी सब्जेक्ट में, लेकिन सारे सब्जेक्ट में एवरेज हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? समझिए इसको अच्छे से। आयोग आपसे किसी एक सब्जेक्ट में बेस्ट होने की उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि हर सब्जेक्ट में एवरेज होने की उम्मीद कर रहा है। जैसे आप में से कुछ आर्ट्स में बहुत मजबूत है तो साइंस छोड़ देते हैं, चलो ठीक है थोड़ा कर लेंगे, साइंस में है तो आर्ट्स। अब चीज़ें बदल रही है। ये साल 2 साल पहले जो था ना वो अलग था, अब चीज़ें बदल रही है। एक एवरेज तैयारी, एक एवरेज अलग अलग सब्जेक्टों का नॉलेज ये डिमांड कर रहा है, इसलिए एक सब्जेक्ट आपका डाउन होगा। और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसको मुश्किल इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि बेसिकली आप आर्ट्स और साइंस जो हम कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आर्ट्स और साइंस दोनों ही तरफ जो जिस तरफ रहते हैं ना, उनको वो उसी फील्ड में अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी साइड का एक सेक्शन डाउन हो जाएगा और किसी भी साइड का एक सेक्शन टफ हो जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप एवरेज तरीके से हर सब्जेक्ट पे काम करें जिससे ये एग्जाम निकल जाए, यानी छोड़ने की कोशिश नहीं करना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, सर ज्योग्राफी तो आता ही नहीं है,
और आपको अगर याद होगा 69 के लिए जब मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया था तो मैंने 69 में ही आपको बता दिया था कि आपके इस बार ज्योग्राफी के सवाल बढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का सवाल बढ़ भी गया और सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आया, यानी जो सवाल था वो उसका लेवल भी डिफिकल्ट था। ठीक है, उसका लेवल भी डिफिकल्ट था ना। तो इसी तरह से इस बार भी ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अब सवाल है कि क्या ये सब चीजें डराने के लिए? नहीं, ये सब चीज आपको समझाने के लिए। अभी आज का डेट 4 अक्टूबर का है, अभी आपके पास समय है, आपके हाथ में समय है, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक एक दिन निकलता जा रहा है। आप समझिए इस बात को, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पे आप अगर कोई सब्जेक्ट डाउन में चल रहा है, मतलब कोई सब्जेक्ट आपने कमांड नहीं किया है, तो अभी वो ठीक करने का समय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डरने की जगह लड़ने का समय है, और ये चीज आप एग्जामिनेशन हॉल में तो फेस करोगे। ये तो एग्जामिनेशन हॉल में आना ही आना है। जब ये एग्जामिनेशन हॉल में होगा, और ये अभी आपको अगर हम बताएं और आप अगर टेंशन में आ जाओ, तो एग्जामिनेशन हॉल से तो बचोगे नहीं, वहां तो ये आना ही आना है। और अगर आप समझदार हैं और आप अलर्ट हो जाएं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आएगा तो आपको पता है कि हम तो पहले से तैयार थे, तो आने दो। अच्छा, इसी तरह का सवाल आया जो हमने सुन रखा था, तो उसी तरह का सवाल आया जो हमने सुन रखा था, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन पेपर में ये बड़े बदलाव हैं जो आप अगले एग्जाम में देखने वाले हैं। अलर्ट हो जाइए अभी से, और जो भी आपके पास PYQ है, इंपॉर्टेंट नोट्स या क्लासेस, जो भी चीजें हैं, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिए। उसमें चूकना नहीं है, क्योंकि अगर उसमें चूक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर चूक गए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अभी क्या है, अभी जिस तरह से एग्जामिनेशन को डिजाइन किया जा रहा है, जिस तरह से एक लेवल पे उसको लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर आप ठीक से देखोगे तो ये कंटिन्यू चल रहा है। और हमने 69 का एनालिसिस भी करके आपको दिखा दिया था, कहां पे चीजें डाउन हो रही है, कहां पे ऊपर जा रहा है, किस सब्जेक्ट में संभावना है। जैसे आपके थोड़ा सा बता, जैसे कुछ एक सब्जेक्ट है, लाइक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बायो का सेक्शन है, फिजिक्स का भी सेक्शन है। तो ऐसे कुछ सेक्शन है जहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड या डेप्थ सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे संभावना होती है। पॉलिटी में बहुत संभावना नहीं है, इकोनॉमिक्स में बहुत है, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा संभावना है, मॉडर्न हिस्ट्री में संभावना है, कम है थोड़ा सा। तो इन सब जगहों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अभी से। तो अभी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखिएगा कि ये 3 बड़े बदलाव आप देखने वाले हैं, तो पहले से थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं, एग्जाम निकलेगा। अभी समझ है, थोड़ा सा ट्यून कर देना, उसको जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमने किसी चीज को अगर हम छोड़ रहे हैं, उसको छोड़े नहीं, उसको भी पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है जिसको हम पकड़ के चल रहे हैं वही डाउन हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप एग्जामिनेशन में फेस करेंगे।